हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखो, वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं सबको मैं सॉरी बोलना चाहता हूं। रीज़न ये है ना, मैं बहुत सारे बच्चे का मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे भी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे मेल भी कर रहे हैं। ठीक है, ये सबको मैं रिप्लाई करूँ या फिर ना करूँ, जितने भी कमेंट सेक्शन में रहते हैं ना, मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है मैं कमेंट को नहीं देख रहा हूँ, मैं एक एक कमेंट को देख रहा हूँ और मैं ट्राई करूँगा सारा कमेंट को इस वीडियो में रिप्लाई कर देने का। उसके बाद मैं थैंक्सफुल हूँ वो सारे पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट के लिए जो मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो। ठीक है, थैंक्सफुल हूँ मैं। ठीक है, देखो इस वीडियो में ना कंप्लीट बताने वाला हूँ। ठीक है, कॉमन काउंसलिंग में क्या मिस्टेक तुम कर सकते हो इसके ऊपर मैं अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले देख लोगे ना, ठीक है, मैं ऑलरेडी चॉइस फिलिंग के ऊपर वीडियो बना दिया हूँ। चॉइस फिलिंग कैसे करना होता है, कैसे लॉगिन करना होता है, कैसे 10 के रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना होता है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दिया हूँ। लास्ट वीडियो को चेक कर लेना। देखो इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ मणिपाल मेन कैंपस के ऊपर, सिक्किम कैंपस के ऊपर, जयपुर कैंपस के ऊपर, बेंगलोर कैंपस के ऊपर। ब्रांच अलॉट हो जाता है तब क्या करें, ब्रांच अलॉट नहीं होता है तब क्या करें, ये काउंसलिंग फी 10,000 जो पे करोगे ये रिफंडेबल है या फिर नहीं है, इसके ऊपर बताने वाला हूँ। साथ ही साथ न्यू काउंसलिंग क्या आया है ना, इसके ऊपर भी मैं अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले न्यू काउंसलिंग ये देखो, ये क्या आया है ना, इसे अच्छे से पढ़ लो। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा मणिपाल मेन कैंपस का। ठीक है, बस इतना तुम पढ़ लो, इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश लिखा हुआ नहीं है, थोड़ा सा है, बस इसे पढ़ लो, उसे मैं फिर इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेन कैंपस का है, ये बेंगलोर कैंपस का है। ठीक है, ये हो गया बेंगलोर कैंपस। सिमिलरली देखोगे तो ये हो गया जयपुर कैंपस। बाकी ये जो PDF है ना, मैं इसे अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसके नीचे देखोगे सिक्किम कैंपस का भी मिल जाएगा। अब देखो ये क्या आया है, सबसे पहले ओल्ड काउंसलिंग प्रोसेस क्या था ये बताता हूँ। ओल्ड ऐसी ओल्ड काउंसलिंग एंड यहाँ पे बताने वाला हूँ न्यू काउंसलिंग। ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुम आराम से समझ सकते हो। देखो बेनिफिट उस बच्चे का हुआ है ना जिसका खराब रैंक है। ठीक है, जिस बच्चे का रैंक 1 है ना, इसको जितना बेनिफिट हो रहा है ना, जिस बच्चे का रैंक मानो यहाँ पे 3K है, उस बच्चे को भी उतना ही बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, दोनों के पास इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अब कॉलेज में हार्डवर्क करेगा उसका हो जाएगा। देखो यहाँ पे ना कैंपस देख लो, ये मानो मेन कैंपस है। ठीक है, ये बेंगलोर कैंपस है, ये जयपुर कैंपस है, ये सिक्किम कैंपस है। ठीक है, मैं किसी एक का ही एग्जांपल देता हूँ, बाकी सब में सिमिलर रहेगा। देखो मेन कैंपस में मानो यहाँ पे पहले था CSE, ठीक है, AIML, ठीक है, डेटा साइंस, CCE, IT और कोई भी स्पेशलाइजेशन होगा। ठीक है, पहले यहाँ पे मानो ये 1000 में क्लोज होता था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये 2000 में क्लोज होता था, ये मानो 3000 में क्लोज होता था, ये मानो 4000 में क्लोज होता था, ये 5000 में क्लोज होता था। ठीक है, अब देखो अब ना यहाँ पे क्या किया गया है ना, डायरेक्ट अब सारे बच्चे को ना ये स्पेशलाइजेशंस चूज़ करने का ऑप्शंस अभी नहीं है। इसका मतलब जिस बच्चे का रैंक 1 था और जिस बच्चे का रैंक 6000 है, वो सारे के सारे बच्चे को CSE पढ़ाया जाएगा। कब? फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर सारे स्पेशलाइजेशंस को भी CSE कोर का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। अब देखो जिस बच्चे का यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस होगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर CGPA के बेसिस पे उसे अलॉटमेंट मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, न्यू काउंसलिंग प्रोसेस है। मैं यहाँ पे ओल्ड लिख दिया हूँ, यहाँ न्यू कर देता हूँ। ठीक है, और ओल्ड में क्या था ना, कुछ नहीं था। ओल्ड में पार्टिकुलर सबका तुम्हारा रहता था, वो यहाँ पे क्या होता था, AIML का कट ऑफ होता था। ठीक है, AIML होता था, फिर डेटा साइंस होता था, बाकी सारा ब्रांच होता था। इसका पार्टिकुलर कट ऑफ होता था जिसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, उसे देख के फिल करना होता था। अब देखो यहाँ पे ना सारे बच्चे को एडवांटेज है, तो मैं एक एक बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखो तुम्हारे पास अगर कोई अदर ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन, तो ठीक है, इसे पार्टिसिपेट मत करो काउंसलिंग में। अगर तुम्हारे पास नहीं है ना, याद रखना हाई कट ऑफ में भी तुम्हारा यहाँ पे चांसेस है CSE मिलने का। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता अभी काउंसलिंग में क्या होने वाला है। ये काउंसलिंग न्यू आया है, इससे पहले ऐसा पैटर्न नहीं था। अब आइडिया कैसे लोगे, देखो आइडिया लेने के लिए ना मेरा वीडियो बना हुआ होगा। सबसे पहले मेन कैंपस का ना क्या कट ऑफ जा रहा है, यहाँ पे जाकर के तुम उसे देख लो। ठीक है, उसके बाद ना बनाया हूँ बेंगलोर कैंपस का क्या कट ऑफ जा रहा है ना, उसे भी जाके तुम वहाँ पे देख लो। उसके बाद देखोगे यहाँ पे क्या है, जयपुर कैंपस, जयपुर कैंपस का क्या कट ऑफ जा रहा है, वहाँ पे जाके देख लो। और शायद एक बात बता दूँ, ये बहुत सारे बच्चे का डाउट था, बहुत सारे बच्चे बोल रहे भैया मेरा रैंक है ना 3000 है, क्या मैं सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करूँगा तो क्या मुझे कोर CSE मिल जाएगा। देखो अगर मे बी, ठीक है,
CSE मेन कैंपस का बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेन कैंपस का एज्यूम करके चल रहा हूँ। मेन कैंपस में CSE में एज्यूम करता हूँ मानो 200 सीट है। अगर बाय द वे ये ना फर्स्ट राउंड में ही फील्ड हो जाता है, उसके बाद अगर तुम्हारा रैंक है ना यहाँ पे अगर 2 भी रहता है ना, सीट रहेगा तभी तो मिलेगा। इसी कारण से एक एक बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेना। जिस बच्चे का भी अच्छा रैंक है, जिसका भी 6000 7000 तक है, तुम चॉइस फिलिंग अच्छे से करना। चॉइस फिलिंग बहुत मैटर करता है, ठीक है। चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग आइडिया लेना है, लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया हूँ, तुम वहाँ पे देख लेना। ये डाउट सॉल्व हो गया। सबसे ज़्यादा डाउट क्या है ना, कट ऑफ के रिगार्डिंग। देखो कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है अभी। तुम लास्ट देखो किसी भी चाहे एग्जाम हो, जैसे देखोगे ना मैं VIT का कंप्लीट कोर्स बनाया हूँ यूट्यूब पे, पूरा फ्री में पढ़ाया हूँ। देखोगे रैंक इस बार, ठीक है, रैंक देख लोगे 66 आया है, 37 आया है। मणिपाल में देखो अभी 100 के अंदर 2 बच्चे ही हैं जो कि मेरे से नहीं पढ़े थे, मेरे काउंसलिंग में सिर्फ इनरोल्ड हुए हैं। बट ऐसे देखोगे जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं 937 रैंक लाया है, और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 200 प्लस मार्क्स लेकर के आया है, बट उसका बोर्ड के कारण से अच्छा रैंक नहीं आया है। एक ये हो गया। बाकी देखो काउंसलिंग का है, मैं ना अपने यूट्यूब चैनल पे ना काउंसलिंग को बेस्ट वे में समझाने का ट्राई करता हूँ। जो बच्चे भी मेरे काउंसलिंग को एनरोल नहीं हो पा रहे हो, कोई बात नहीं है, मेरे यूट्यूब वीडियो को देख लोगे ना, कट ऑफ वाला वीडियो, और मैं चॉइस फिलिंग कैसे किया हूँ वहाँ भी कर सकते हो। बट काउंसलिंग में बेनिफिट क्या होता है ना, पेरेंट्स हो गया या फिर स्टूडेंट हो गया, इससे 1 to 1 इंटरेक्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे नहीं बना रहा हूँ, यूट्यूब पे जैसे बता रहा हूँ ऐसे पेरेंट्स को ही बताता हूँ मैं, ठीक है। इसी कारण से कोई बच्चे अगर मेरे काउंसलिंग में एनरोल नहीं हो पा रहे हो, डोंट वरी। मैं आज ना अपना इंस्टाग्राम पे देख रहा था, बच्चे बोल रहे थे भैया मैं आपके ना चैनल को 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे लिए सौभाग्य है, तो मेरे चैनल को 2 साल से फॉलो कर रहे हो। देखो मैं ना कोशिश करता हूँ चाहे इंस्टाग्राम हो या कमेंट सेक्शन हो, सबको रिप्लाई कर दूँ, बट मेरे लिए फिजिबल नहीं है रिप्लाई करना। जो बच्चे मेरे काउंसलिंग में इनरोल हैं, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका चॉइस मैं खुद से फिल करके दूँ। ऐसा नहीं है कि मैं PDF बना के शेयर करता हूँ, जो बच्चे मेरे कोर्स में इनरोल हो गए उसको मैं PDF शेयर कर दूँ, जो मैक्सिमम यहाँ पे मार्केट में किया जाता है। मैं क्या करता हूँ ना, पेरेंट्स से बात करता हूँ, बच्चे से बात करता हूँ, उसके बेसिस पे चॉइस फिलिंग मैं खुद करके देता हूँ। इसी कारण से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ना, मैं बच्चे का कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, ये मुझे खुद बुरा लग रहा है, क्योंकि आज मुझे कोई जानता भी है तो यूट्यूब के कारण से ही जानता है, और यूट्यूब के बच्चे को ही मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत मतलब बोल सकते हो बैड न्यूज़ फॉर मी। बट मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम बच्चे का रिप्लाई कर देने का। जो बेसिक कमेंट था मैं उसका रिप्लाई कर दिया हूँ। उसके बाद तुम्हारा दूसरा डाउट क्या है ना, इसे थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ। दूसरा डाउट है भैया अब मुझे इसके बारे में बताइए 10,000 के ऊपर। देखो 10,000 यहाँ पे 2 तरह का है। एक है ब्रांच अलॉट हो जाता है तब क्या करेंगे, ठीक है, ब्रांच अलॉट होता है तब क्या करेंगे, ब्रांच अलॉट नहीं होता है तब क्या करेंगे। देखो ब्रांच अलॉट नहीं होता है ना, कुछ नहीं करना, अपडेट पे क्लिक कर लेना है और चॉइस फिलिंग को ट्राई करना है बेस्ट वे में अरेंज करने का। अब जिस बच्चे को ब्रांच अलॉट हो जाता है ना, उसे कुछ नहीं करना है, तुम बोल सकते हो 2,40,000 है तुम्हारा, ठीक है, 2,40,000 है, ये पे करना पड़ेगा जो टाइम गिवन है, ठीक है। वो मैं अपने शेड्यूल जो अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दिया हूँ। उसके बाद कितना फ़ी पे करना पड़ेगा ये दिखाने वाला हूँ। मणिपाल मेन कैंपस का कितना फ़ी है, जयपुर कैंपस का कितना है, सिक्किम कैंपस का कितना है, बैंगलोर कैंपस का कितना है, उसका तुम्हें इंस्टॉलमेंट का देखोगे। तो जब तुम्हारा ब्रांच अलॉट हो जाएगा ना, उसके डोंट वरी, तुम्हारे मेल पे सब कुछ आ जाएगा। अदरवाइज मैं चैनल पे वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। और जिस बच्चे को ब्रांच एंड राउंड तक नहीं अलॉट होता है ना, उस बच्चे को 10,000 रिफंड हो जाएगा, ठीक है। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे को रिफंड हुआ था। मैक्सिमम कमेंट मैं जितना देखा हूँ उसका मैं रिप्लाई कर दिया हूँ। अब बाकी जो भी क्वेश्चन है ना, तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछना। मैं इतना सियोरिटी देता हूँ, मे भी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, बट मैं कमेंट को पढ़ सकता हूँ। मैं कमेंट को पढ़ के ना एक एक कमेंट का मैं ट्राई करूँगा अपने वीडियो में एड्रेस कर देने का। शायद जितने भी कॉन्सेंस से रिलेटेड डाउट था उसे मैं सॉल्व कर दिया हूँ। कट ऑफ के रिगार्डिंग देखना होगा, उसका भी वीडियो मिल जाएगा। लाइक उसके बाद चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग देखना होगा, उसका भी वीडियो मिल जाएगा। बट मेरे साइड से रिक्वेस्ट है उस बच्चों से ना जिसका रैंक थोड़ा ख़राब है, देखो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर तुम चाहो ना तो फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस देखो 12 से मिलता जुलता रहता है। अब देखो कि अभी तुम्हारे पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम है, तुम क्या कर सकते हो, कुछ मत करो, ठीक है। मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, एक ब्रांच डिस्कशन नाम से ना, ठीक है, ब्रांच डिस्कशन नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम उसे देख लो। अगर तुम चाहते हो कि नहीं तुम्हारा ना मानो 6,000 रैंक है, ठीक है, तुम्हें बाय द वे मिल गया तुम्हें, ठीक है, अच्छा चॉइस फिलिंग करते हो, कोर्स CSE मिल गया। अगर तुम यहाँ पे मेहनत कर लेते हो ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, देखो सबसे ज़्यादा ना बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। उसे ये नहीं पता होता कौन सा बुक को पढ़ना, कौन सा PPT को पढ़ना। देखो स्किल गेन करना ये अलग बात है, ठीक है। कॉलेज में CGPA लेकर के आना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ अच्छा रिसोर्सेज को फॉलो करना होता है। बहुत ऐसे सीनियर मिल जाएंगे कॉलेज में जो बोलेंगे ना स्किल मैटर करता है, ठीक है,
CGPA मैटर नहीं करता है। जब कंपनी का फॉर्म फिलअप करोगे ना, वहाँ CGPA देखा जाएगा। ये टोटली एग्री करता हूँ मैं, ठीक है। जब तुम जॉब में चले जाओगे ना, एट दैट टाइम स्किल मैटर करता है। उसके बाद तुम्हारा कोई भी CGPA नहीं देखने वाला है। जो मैं 6 मंथ का जॉब किया हूँ ना, वहाँ पर मेरा ना कोई CGPA नहीं देखा था, पर जॉब में जाने से पहले CGPA देखा जाता है। इसी कारण से कॉलेज जाके किसी से डिस्ट्रैक्ट मत होना। इसी कारण से ना मणिपाल वाले ये किए हैं, क्योंकि बहुत मिथ बन गया था कि हाँ स्किल बनाओ। बच्चे यहाँ से ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, मार्केट में यही सब चल रहा है। उसके बेसिस से बच्चे का एकेडमिक्स खराब हो जाता था, जैसा मैं पर्सनली जानता हूँ। इसी कारण से ये सिस्टम को किया गया। और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि इंटेक को बढ़ाने का ये एक तरीका है। तो याद रखना, चॉइस फिलिंग अच्छे से करना जो भी पार्टिसिपेट काउंसलिंग में करने वाले हो। मे भी वीडियो लंबा हो रहा है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ मैक्सिमम चीज़ को कवर कर देने का, ठीक है। जिससे भी एक भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस कर दूंगा। उसका ये समझ में आ गया। उसका फ़ी देख लो एक बार, ये मेन कैंपस का है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट ब्रांच हैं ये देख लो। तुम्हारा इसको डुअल डिग्री छोड़ ही दो, ठीक है, डुअल डिग्री को नहीं देखना है। बाकी कंप्यूटर साइंस का क्या फ़ी पड़ रहा है यहाँ पे तुम देख सकते हो। बाकी सारा फ़ी यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा कैंपस का है, देखो ये तुम्हारा बेंगलोर कैंपस का दिख रहा हो कितना फ़ी पड़ने वाला है, ठीक है। ये जयपुर कैंपस का दिख रहा है, ये तुम्हारा सिक्किम कैंपस का दिख रहा है, ठीक है। अब देखो ना, बहुत ऐसे बच्चे हैं ना, ठीक है, जो मेरे से अभी काउंसलिंग में इनरोल्ड हुए हो, तो मैं तुम्हें फिर से एड्रेस कर देता हूँ। बाय द वे, कोई अगर मेरे सब्सक्राइबर भी उस साइट से हो जिसका रैंक 40K है, ठीक है, 50K रैंक है, 55K रैंक है, ठीक है, तुम आसाम साइड से हो ना, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, तुम्हें ऐसे मणिपाल मेन कैंपस देखोगे तो यहाँ भी तुम्हें बहुत लोअर ब्रांच मिलेगा, जिसका ROI बिल्कुल नहीं आने वाला है। जयपुर कैंपस जाने का भी कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तुम सिक्किम कैंपस को ले लो, अगर तुम उस साइड से हो, आसाम सब साइड से हो, तुम इसे कंसिडर कर सकते हो। देखो कैंपस कोई भी हो, ठीक है, कोई भी कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज देखो। और ना मैं एक बात मैं दिल से बोलना चाहता हूँ, प्राइवेट कॉलेज को ना अप्रिसिएट करना होगा, ठीक है। IIT NIT में तो अच्छे बच्चे जाते हैं, इसका प्लेसमेंट कराना ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज आते हैं ना, उसका प्लेसमेंट कराना एक्चुअली में देखोगे ना रॉकेट साइंस होता है। इसी कारण से ना ये लोग इतने फ़ी लेते हैं। क्यों? क्योंकि कम से कम कंपनी के साथ टाई अप कर सके। ये रियलिटी है, कुछ समय के बाद समझ में आएगा। जो पेरेंट्स देख रहे होंगे ना, जो IT सेक्टर में है, वो इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसी कारण से याद रखना, जो कॉलेज फ़ी देखोगे ना प्राइवेट कॉलेज का 22 लाख 25 लाख 30 लाख होता है ना, इसी चीज़ का होता है। देखो तुम यहाँ पे ना, जो आसाम सब साइड से हो, या फिर तुम बोल सकते हो बिहार UP साइड से हो, तुम इसे भी कंसिडर कर सकते हो अगर तुम्हारा बहुत ख़राब रैंक है तो। और फर्स्ट ईयर से ही ना ट्राई करना गेट एग्जाम पे फोकस करने का। गेट एग्जाम से सिर्फ MTech ही नहीं होता है, बहुत अच्छे PSUs हैं, वहाँ पे तुम जॉब कर सकते हो। वो भी बोल सकते हो एक स्मार्ट जॉब है तुम्हारा, ठीक है। ऐसा नहीं है कॉर्पोरेट मजदूर बन के रह जाओगे, एक अच्छा लाइफस्टाइल वहाँ पे मिल जाएगा अगर अच्छे रैंक लेकर के आ जाओगे। अगर उसके बाद तुम्हें चाहो तो तुम MTech भी कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इस कॉलेज में जा रहे हो ना सिक्किम कैंपस में, तो दिमाग में ये रखना कि ठीक है जॉब मिल गया तो ठीक है, वेल एंड गुड, बट तुम एकेडमिक्स जब पढ़ोगे ना, एकेडमिक्स के साथ साथ ट्राई करना। एकेडमिक्स देखोगे ना, गेट का सिलेबस देखोगे बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं भी गेट क्वालिफाइड हूँ। इसी कारण बता रहा हूँ, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। हाँ मेरा रैंक अच्छा नहीं आया, मैं एग्री करता हूँ, बट गेट क्वालिफाई करना ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। शायद यहाँ पे बेसिक जितने भी पॉइंट थे सारा का सारा मैं बता दिया हूँ। उसके बाद वो बच्चे जो मेरे पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस को ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल करो। उसके बाद मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे चॉइस फिलिंग को कैसे करना है। मैं फास्ट में बता देता हूँ। चॉइस फिलिंग में करता हूँ, सबसे पहले तुम्हारा आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, तुम्हारे इंटरेस्ट को देखा जाएगा। उसके बाद देखोगे स्ट्रैटेजिक ब्रांच सिलेक्शन। ब्रांच सिलेक्शन जो किया जाएगा 1-to-1 बात किया जाएगा, एक स्ट्रैटेजी के साथ ही ब्रांच को सिलेक्ट किया जाएगा। एक्सपर्ट चॉइस फिलिंग जो कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देख लोगे ईयर 2020 से, ठीक है, आज 2025 हो गया। लॉन्ग टाइम से मैं गाइड कर रहा हूँ और एक अच्छे से समझ में मुझे आ रहा है कौन सा ब्रांच का प्लेसमेंट है, कौन सा ब्रांच का प्लेसमेंट नहीं है। एक वीडियो में दिखाया भी हूँ मणिपाल मेन कैंपस में कौन कौन से टॉप की कंपनी आ रही है, ठीक है, एक ब्रांच के ऊपर बनाया हूँ, तुम उसे देख लेना, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिंग योर सीट, जब तक तुम्हारा सीट सिक्योर नहीं होता तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, जब तक तुम्हें सीट सिक्योर नहीं होता है। स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज, अगर कोई स्कॉलरशिप होगा तो वो बताया जाएगा। लोन फैसिलिटी, किसी बच्चे को लोन लेना होगा, लोन के लिए कैसे अप्लाई करना होता है ये भी यहाँ पे अच्छे से बताया जाएगा। और याद रखना जितने भी डिस्कशन होंगे सारे के सारे जूम मीटिंग पे, गूगल मीटिंग पे अगर नीड हुआ तो, अदरवाइज फोन कॉल फैसिलिटी 24/7 रहेगा। जिस बच्चे को इनरोल होना होगा, डिस्कशन पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस नाम से फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल कर देना। बट मेरे साइड से एक रिक्वेस्ट है, अगर लगता है वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो से हेल्प होता हो, काउंसलिंग को मैं अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। बता दूँ काउंसलिंग के साथ साथ वीडियो बनाना, फिर बच्चे का डाउट सॉल्व करना इंस्टाग्राम पे करना बहुत डिफिकल्ट है, बट मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हूँ मैं अच्छे से निभाया हूँ। मणिपाल का देख लोगे कंप्लीट कोर्स में डाला हूँ यहाँ पे, डे बाय डे स्ट्रैटेजी। उसके बाद VIT का देखोगे कंप्लीट एप्टीट्यूड में पढ़ा के डाला हूँ मैं, मुझे प्राउड फील और 66 बहुत अच्छे रैंक यहाँ पे लेकर के आए हैं।
कॉमेडके का भी डे बाय डे मैं स्ट्रैटेजी प्लान यहाँ पे लेकर के आया हूँ। अभी देखोगे मैं मणिपाल का काउंसलिंग के बारे में अच्छे से रिसर्च कर रहा हूँ, कटअप फुटअप उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा पेड काउंसलिंग भी है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ मैक्सिमम वीडियो को यूट्यूब पे भी डाल देने का, अच्छे से समझा देने का। अगर तुम्हारे फैमिली में कोई मेंबर हैं जो तुम्हें गाइड कर सकते हैं, तुम चाहो तो उनका भी हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज तुम मेरी काउंसलिंग को भी ज्वाइन कर सकते हो। बट मैं इसके बदला एक ही चीज़ चाहता हूँ, ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ट्राई करना शेयर करने का, और कुछ रिलेटिव को भी शेयर करने का कोशिश करना जो कि वो काउंसलिंग में कोई मिस्टेक ना करे, ठीक है। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछो, बट कोई मिस्टेक मत करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर फर्स्ट राउंड में मिस्टेक कर दोगे ना, अपना प्रोबेबिलिटी बहुत कम कर लोगे अच्छे ब्रांच को पाने का, ठीक है। फिर जाओ, अगर अच्छे रैंक आए हैं तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। समझ में नहीं आ रहा, चॉइस फिलिंग किसी चीज़ के रिगार्डिंग सारा का सारा वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। पार्टिकुलर किसी टॉपिक के वीडियो चाहिए होगा ये भी बताना, मैं ट्राई करूँगा वीडियो बना देने का। थैंक यू।